मेरा सेवक है इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें लोगों को डरा धमकाने का, उन्हें दुख दर्द देने का अधिकार मिल गया है। और मैं इनकी सुरक्षा करने के लिए दीवार बनवाने चला था। केवल तेरे मूर्खता के कारण ये सब हुआ है अंता। मेघा लेट जाओ, तुम्हें आराम की जरूरत है। मेघा अब बेहतर है। वो बड़ी कमजोरी हुई और बेहोशी छा गई। हम दोनों तुम्हारी हालत देखकर डर गए थे। हाँ आई। वो फकीर कहाँ गए? फकीर? हाँ फकीर अभी तो मेरे सामने खड़े थे। यहाँ पर तो कोई खड़ा नहीं था। क्या बोल रही हो? अजीब बात है, अभी मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो मेरे सामने खड़े हैं और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। उनकी आवाज में एक सुकून था और चेहरे पर तेज। सफेद कपड़े, कफनी, झोला और हाँ हाथ में चिमटा भी था। बाबा जैसा आई ने बताया वैसा हुलिया तो शिरडी वाले साई का है। साई? जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन बस! को पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम शुक्रिया। साई बाबा क्या हो आपको? आप रोने क्यों लगे? कुछ तो बोलिए। और ये चोट कैसे लगी आपको? ये कुछ नहीं है, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है, साई ने आज भी मेरी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। फिर तो आपको आपके बर्ताव के लिए साई से जाके क्षमा मांगनी चाहिए। हाँ बाबा हम सब शिरडी चलते हैं ना। हाँ अब समझ में आया मुझे, साई ने मेघा को द्वारका माई में क्यों लाने के लिए कहा था। कल सुबह होते ही हम शिरडी जाएंगे साई से मिलने। और फिर कृष्ण ने गोकुलवासियों को तूफान और बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पे उठा लिया था। छोटी उंगली पे? ऐसे। और फिर सभी गोकुलवासियों ने उस पर्वत के नीचे शरण ली। बस मामी जी, पेट भर गया मेरा। मामी जी मुझे कृष्ण के बारे में और जानना है। आपने इससे पहले जो कहानी सुनाई थी उसमें कृष्ण ने अपने मामा से लड़ाई की थी। ऐसा क्या था जो अपने मामा से लड़ बैठे? लेकिन मामी जी कृष्ण के मामा तो उनसे बड़े थे और आप कहते हैं कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। कृष्ण अपने मामा के विरुद्ध नहीं थे, उनके अत्याचारों के विरुद्ध थे।
कंस के अत्याचारों से सभी लोग बहुत परेशान थे, त्रस्त थे। कृष्ण ने कंस को अवसर भी दिया, चेतावनी भी दी, लेकिन कंस नहीं बदला, वो नहीं सुधरा। तो लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए कृष्णा को कंस से लड़ना पड़ा, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म सत्य और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। लेकिन मामी जी, अपने परिवार के सदस्य के खिलाफ जाना, अपने बड़ों के विरुद्ध जाना गलत नहीं है? नहीं, अगर कोई गलत हो तो बिल्कुल नहीं। श्री कृष्णा जी ने यही तो संदेश दिया है सबको कि अगर गलती करने वाला कोई आपका अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि बुराई का साथ देने से हमें कभी भी सुख और शांति नहीं मिलती है। प्यास लगी है तुझे? पानी पिएगी? रुक। हो जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। क्या खिचड़ी पक रही है मामी भांजे में? हैं? मैं गोविंदा को कृष्ण भगवान की कहानियां सुना रही थी। हरिओम हरिओम। गोविंदा, अगर तुम्हें वेद पुराण धर्म शास्त्र में अगर रुचि है तो अपने मामा के पास आओ, क्योंकि वाड़े में मुझसे अधिक बड़ा विद्वान दूसरा कोई नहीं है कि नहीं? और क्या करोगे? हैं? वेद पुराण सुन समझकर आगे जाके बड़ा होके क्या मंदिरों में कथा माचनी है? अच्छा है कि अपने मामा के पास बैठो, हाँ, मेरे कारोबार की बारीकियों को समझो। हाँ, यह अधिक उपयोगी है तुम्हारे लिए, है कि नहीं? हरिओम। माफी सरकार। पूरी सियाही गिरा दी मेरे पैर पे। खाना खाते हो कि नहीं? ताकत नहीं है हाथों में। ये ले और जा यहां से। हे भगवान, पैर धोना पड़ेगा। ये सियाही के दाग जाते भी नहीं हैं। सबको पानी मिल गया है ना? तो जाने से पहले प्रति मटकी 2 पैसे के हिसाब से पैसे चुकाते जाइएगा। गांव वालों को एक मटका पानी नहीं है। यह मामा जी अपने पैर धोने के लिए 4 मटके के बराबर पानी बर्बाद कर रहे हैं। कंस के अत्याचारों से सभी लोग बहुत परेशान थे, त्रस्त थे। तो लोगों को परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए कृष्णा को कंस से लड़ना पड़ा,
मुझे भी कृष्ण बनना है। जैसे कृष्ण ने अपने गोकुल वासियों की मदद की थी, वैसे मुझे भी अपने शिरडी वासियों की मदद करनी है। जो गलत है मैं उससे लड़ूंगा। राम जी भला करे। क्या बात है गोविंदा, इतना पानी क्यों ले आए? साई, मैंने सुना है कि आपने एक छोटे से तमरेल भर पानी से बहुत सारे लोगों की प्यास बुझाई थी, जिसे अंता पंता जी ने गिरा दिया था। इसलिए मैं ये मटका भर पानी ले आया। जब इतने पानी से गांव वालों के लिए पानी नहीं बना सकते, आप मुस्कुरा क्यों रहे साई? शिरडी के लोगों के पास पानी नहीं है और हमारे वाड़े के कुएं में इतना सारा पानी है। साई, जैसे कृष्णा जी ने अपने गोकुल वासियों की मदद की थी, वैसे मैं भी अपने शिरडी वासियों की मदद करना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ। बैठो। भगवान कृष्ण ने जिस राह को चुना था वो राह आसान नहीं है। उनके मामा जी से उन्हें खतरा था। हो सकता है तुम्हें भी अपने मामा जी से खतरा हो जाए। हो सकता है वो तुमसे नाराज हो जाए। साई, मामी जी ने मुझे बताया कि हमें गलत लोगों के साथ कभी नहीं देना चाहिए, चाहे वो अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो। मैं अपने मामा जी से नहीं डरूंगा साई। फिर तुम इस काम में मदद कर सकते हो। लेकिन कैसे साई? क्या जब मामा जी वाड़े से बाहर गए हो तो मैं लोगों को छुपाकर अंदर ले आऊं ताकि वो हमारे कुएं से पानी ले सके? नहीं गोविंदा, ऐसा मत करना। ऐसा करने से तुम्हारे साथ साथ गांव वाले भी गलत हो जाएंगे। मुझे इन सब की मदद करनी है साई। तुम बहुत अच्छे हो, बिल्कुल अपने दादा केशव की तरह। इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम चाहो तो मदद कर सकते हो गांव वालों की, उसी सार्वजनिक कुएं से पानी भरने में। बस तुम्हें इतना करना है कि अपने वाड़े के कुएं से पानी ले आओ। लेकिन साई, मैं अपने कुएं से इतना सारा पानी कैसे ला पाऊंगा? और अगर मामा जी ने देख लिया तो क्या होगा? वो तो मुझे पानी ले जाने ही नहीं देंगे साई। और मेरे पास कृष्णा जी की तरह शक्तियां नहीं है। हो सकता है वो मुझे किसी कमरे में बंद कर दे। एक लकीर तो खींच सकते हो ना? लकीर? हाँ, अगर तुम अपने वाड़े के कुएं से लेकर सार्वजनिक कुएं तक एक लकीर खींच दो तो पानी उस लकीर के सहारे चलकर वाड़े के कुएं से शिरडी गांव के कुएं तक आ जाएगा। अपने आप पानी चलकर कुएं में आ जाएगा एक लकीर खींचने से? कैसे साई? जब लकीर खींचोगे तो खुद देख लेना। लेकिन इतनी बड़ी लकीर मैं खींचूंगा कैसे? वाड़े में जाकर देखो, हो सकता है तुम्हें कोई चीज मिल जाए। मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई में काम आने वाली पट्टी ठीक रहेगी, लेकिन एक बात याद रहे, लकीर खींचते समय किसी भी हालत में पट्टी जमीन से उठनी नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पट्टी मिलेगी कहाँ साई? जहाँ लिखा पढ़ी का सामान रखा रहता है वहां जाकर देखो। ये तो मैं अभी कर दूंगा साई। साई, क्या सच में पानी आ जाएगा कुएं में? गांव में जाकर सबसे कहो कि वो कुएं के पास इकट्ठे हों। मामी, मामी,
पट्टी देखी है जिससे लंबाई नापते हैं? पट्टी? हाँ, केशव के पास थी तो सही, लेकिन कहाँ रखी है नहीं पता। क्यों चाहिए तुम्हें? बाद में बताऊंगा। आई, आपने पट्टी देखी है? ये क्या बला है? कोई खाने की चीज है क्या? अरे आई आई, अंडा जी, क्या आपने पट्टी देखी है जिससे लंबाई नापते हैं? गोविंदा, मुझे नहीं पता। वो शायद कुलकर्णी सरकार के कमरे में होगी। जाके वहां देख लो। जाओ 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 जाओ। गोविंदा, क्या ढूंढ रहा है तू? पट्टी ढूंढ रहा हूँ मामा जी। अरे मैं पूछ रहा हूँ क्या ढूंढ रहा है तू गोविंदा? अरे मामा जी, अभी तो बताया था मुझे पट्टी चाहिए लकीर खींचने के लिए। हाँ? पट्टी पट्टी पट्टी, हाँ 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 हाँ, रुक वही रुक, देता हूँ पट्टी। ये ले, जा, यहां से नहीं वहां से जा। हरिओम हरिओम हरिओम। अंता को यही जगह मिली थी छुपाने के लिए। अंता! काकी, साई ने सबको कुएं के पास बुलाया है। चलो। लेकिन क्यों? हुआ क्या है? कुएं में पानी आने वाला है। काकी, कुएं में पानी आने वाला है। क्या? कुएं में पानी? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो जल्दी से पानी भरने के लिए बर्तन ले लेते हैं। हाँ। ये मेरे वाड़े में कैसे आया? मैंने तुम्हें इसे नष्ट करने के लिए कहा था, फिर ये मेरे वाड़े में कैसे आया? अगर किसी को ज्ञात हुआ कि बाघ असली नहीं था, तो मेरी दीवार बनाने की योजना ध्वस्त हो जाएगी गधे। इसे जाके अभी के अभी नष्ट कर, नहीं तो मैं तुम्हें असली बाघ के सामने डाल दूंगा। जाओ। गलती हो गई सरकार, अभी इसे नष्ट करता हूँ। लगता है आज का दिन ही अशुभ है। हर आदमी कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा कर रहा है। अगर तुम अपने वाड़े के कुएं से लेकर सार्वजनिक कुएं तक एक लकीर खींच दो, तो पानी उस लकीर के सहारे चलकर वाड़े के कुएं से शिरडी गांव के कुएं तक आ जाएगा। हरिओम हरिओम। गधा कहीं का, एक काम ढंग से नहीं करता। क्या हुआ कौवे? जो सुबह सुबह मुंह खोलकर कौवे की तरह काव काव कर रहा है? बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हो बंदर। हाँ यार, सोच तो काफी समय से रहा था आने के लिए, पर काम में इतना व्यस्त था कि आ ही नहीं पाया। वैसे काम से याद आया कि वो अंग्रेज सरकार की तरफ से स्वीकृति आई क्या? चिंता क्यों कर रहा है बंदर? अंग्रेज सरकार से पत्र जब भी आए स्वीकृति तो मिलनी ही मिलनी है। हरिओम। सरकार, 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 खंडोबा मंदिर के पास मुझे संदेशवाहक मिला। उसने ये पत्र दिया है।
हरिओम हरिओम, क्या कहा था मैंने? देखो अंग्रेज सरकार की मोहर है। हाँ, लगता है मिल गई स्वीकृति। अरे रुक्मिणी, मिठाई लाओ, अंग्रेज सरकार ने पत्र भेजा है, अनुमति मिल गई। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। पढ़ तो सही जरा, थोड़ा कलेजे को ठंडक मिल जाएगी। अरे अंग्रेज सरकार मुझे किसी चीज के लिए मना थोड़ी करती है, लेकिन तेरे कलेजे में ठंडक पड़े इसके लिए पढ़ के सुनाता हूं। ले पढ़। पढ़ पढ़। जी सरकार। आदरणीय कुलकर्णी जी, अंग्रेज सरकार ने शिरडी के सीमा पर दीवार बनाने के आपके प्रस्ताव की समीक्षा की और अंग्रेज सरकार मानते हैं कि इस दीवार पर निवेश करना जल्दबाजी का सौदा होगा। क्योंकि बाघ के हमले की घटना सिर्फ एक ही बार हुई है और वो भी उस आदमी की गलती के कारण, क्योंकि वो जंगल के अंदर गया था, ना कि बाघ जंगल से बाहर निकल कर आया और गांव वालों पर हमला किया। सरकार, आगे पढ़ूं? हाँ, पढ़। अगर आप अभी भी निर्माण करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार से किसी भी आर्थिक सहायता की अपेक्षा ना रखें। दादा, अरे नमस्कार। मैंने सुना मिठाई बट रही है, तो वही मिठाई नहीं बट रही है, ले जा इसे। अरे वही नहीं। हरिओम हरिओम। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ ये क्या था? सरकार, पानी की आवाज थी। लगता है अपने कुएं की ओर से आ रही है। चलो जाके देखते हैं। हाँ। लेकिन एक बात याद रहे, लकीर खींचते समय किसी भी हालत में पट्टी जमीन से उठनी नहीं चाहिए। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? यहाँ पर तो इतनी सारी चींटियां हैं, मैं इनके ऊपर से तो नहीं ले जा सकता ना।
जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ये सब क्या हो रहा है? सरकार, ये देखिए। शायद हमें चल के देखना चाहिए, ये कहां जा रहा है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, कहा करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रात भुजंग। अर्थात जो अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं, बुरी संगति भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। जैसे जहरीले सांपों के लिपटे होने के बाद भी चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध, अपनी शीतलता के गुण को छोड़ता नहीं है। अल्लाह और एक धमाका, आवाज इस ओर से आई है, चलो जाके देखते हैं। जिप्री, ये देखिए, मेरे साई का एक और चमत्कार।
ये सब क्या नौटंकी है? गोविंदा, ये सब तूने क्या किया? भगवान कृष्ण ने जिस राह को चुना था वो राह आसान नहीं है। उनके मामा जी से उन्हें खतरा था। हो सकता है तुम्हें भी अपने मामा जी से खतरा हो जाए। हो सकता है वो तुमसे नाराज हो जाए। चाहे जो भी हो, अगर साईं कहते हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो वही कर रहा है जो मैंने उसे करने के लिए कहा है। ये जो कुछ भी कर रहा है, इसे करने में ना इसकी कोई गलती है और ना ही इसका कोई विचार। ये करने के लिए मैंने ही कहा था इससे। ए पाखंडी, स्पष्टीकरण मत दे। पहले तो तूने मेरे बेटे को मेरे विरुद्ध किया, उसके उपरांत गोविंदा के पिता को, और अब गोविंदा को भी नहीं छोड़ा तुमने। अपना काला जादू करने के लिए गोविंदा का सहारा लिया तुमने। आपके गांव वालों की समस्या का समाधान हो गया। आपको तो खुश होना चाहिए था। क्योंकि आपकी ही गलती की वजह से सारे गांव की दुर्दशा हुई है। कृतज्ञता प्रकट करने की जगह मुझे दोषी ठहरा रहा है तो? पानी की व्यवस्था करा के मैंने गांव वालों की मदद करने का प्रयास किया, और तूने क्या किया? मेरे भांजे को मेरे कुएं से पानी चुराने के लिए विवश किया तूने, उसका सहारा लिया। अगर गांव के सार्वजनिक कुएं में पानी होता तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। ये मेरी समस्या नहीं है। इन लोगों ने जरूर कुछ पाप किया होगा जिसके कारण ये कुआं सूखा और मेरा कुआं नहीं सूखा। शायद, या फिर गांव के बाहर जो दीवार बन रही है उसका दुष्परिणाम है ये। हरिओम हरिओम, फिर से कहानी गढ़ने लगा तू? हाँ? कैसे कैसे ऐसी कल्पना कर लेता है तू? अरे दीवार तो गांव के सीमा पर बन रही है। वो दीवार और इस कुएं का पानी सूखना क्या संबंध है? संबंध है। इस कुएं के पानी का स्रोत वो झील है जो कि गांव से बाहर है, जिसके किनारे दीवार बनाने का आदेश दिया है आपने। दीवार की बुनियाद का काम शुरू हुआ, जमीन में खुदाई हुई तो स्रोत में बाधा आ गई, जिसके कारण यह कुआं सूख गया है। और बची बात आपके कुएं की,
तो वो कुआं विपरीत दिशा में है, दूसरी दिशा में है, जिसके कारण उसमें अभी पानी भरा हुआ है। और अगर दीवार के निर्माण का कार्य ऐसे ही निरंतर चलता रहा तो वो दिन भी दूर नहीं है जब आपका वो कुआं भी सूख जाएगा। इस फकीर की बात तो 16 आने सही है। गांव वालों को बाघ के हमले से बचाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और तू मुझ पर कुआं सुखाने का आरोप लगा रहा है। पाखंडी! अगर सरकार के बारे में किसी ने एक शब्द भी बोला ना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और नहीं तो क्या, सरकार को अकेले देखा नहीं कि लगे उनके खिलाफ बोलने। क्या सरकार? ये क्या है? लगता है किसी बाघ की खाल है। ये मुखौटा है बाघ का, और वो भी कपड़े का। तुम लोग कहना क्या चाहते हो कि ये सब पहन के मैंने सुदामा पे हमला किया? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो अंता के मुंह से यह बात निकलती नहीं। ऐसा मैं क्यों करूंगा? वो तो सरकार। लेकिन सरकार। एकदम चुप! जानता भी है तूने क्या किया है? अरे खेल खेल में बाघ बनके लोगों को डराया तुमने। तू मेरा सेवक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम्हें लोगों को डरा धमकाने का, उन्हें दुख दर्द देने का अधिकार मिल गया है। तेरी इस हंसी ठठोली से गांव में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया था। और मैं इनकी सुरक्षा करने के लिए दीवार बनवाने चला था। केवल तेरे मूर्खता के कारण यह सब हुआ है अंता। चल, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें, चल। अब जब सरकार का सच सामने आ गया तो लगे नाटक करने। सारा दोष अंता पर मर दिया। इन्हें क्या लगता है कि गांव वाले मूर्ख हैं? इन्हें कुछ समझ नहीं आता। सबको पता है कि सरकार के हुक्म पर ही अंता पंता सब कुछ करते हैं, वरना अंता में तो रत्ती पर बुद्धि नहीं कि वो अपने दिमाग से कुछ काम कर सके। ये सब इन्हीं का करा धराया है। सच तो आप अब भी नहीं देख पा रहे मालसापति जी। सच तो यही है कि ये सारा खेल कुलकर्णी सरकार ने
केवल अंग्रेजी सरकार के निर्माण कार्य के लिए पैसा इकट्ठे के लिए किया था। तुम्हारे इस आदमी की बेवकूफी के कारण मामला बिगड़ते चला जा रहा है। एक तो अंग्रेज सरकार ने तुम्हारी अर्जी खारिज कर दी, ऊपर से तुम्हारे इस बाग कांड का भांडा फूट गया है। अंग्रेज सरकार को यह पता चल गया कि तुम्हारा आदमी बाग बन के लोगों को डरा रहा था, तो तुम्हें जेल होगी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मेरे लिहाज से हमें इस परियोजना से तुरंत पीछे हट जाना चाहिए। वैसे भी मुझे साईं पे ज्यादा भरोसा नहीं है। तुमने देखा नहीं कैसे एक लकीर के सहारे उसने एक कुएं का पानी दूसरी जगह डाल दिया। चिंता मत कर, इतने वर्षों में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो केवल काला जादू करता है, और काला जादू करने वालों के साथ अंग्रेज सरकार क्या करती है ये तो तुम भली भांति जानते हो। तू बात समझ क्यों नहीं रहा है कौवे? पहले अपना बहुत नुकसान करवा चुका है और नुकसान पहुंचाना चाहता है अपने आप को। मुझे तो नहीं पहुंचाना अपने आप को नुकसान। एक ही विकल्प है कि इस निर्माण कार्य से पीछे हट जाएं। बस। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, मैंने एक निर्णय लिया है जो कि अंता से भयंकर चूक हुई है। अंता मेरा सेवक है, इसलिए उसके कृत्यों का उत्तरदायित्व मैं लेता हूं। अब स्पष्ट हो गया है कि दीवार बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरिओम। मेरे प्यारे मित्र श्याम सुंदर, हमें वो दीवार तोड़नी होगी। इसलिए नहीं कि इस पाखंडी की वजह से, इसलिए बल्कि उसमें गांव का हित है, और जहां गांव का हित हो वहां मैं पीछे नहीं हट सकता। यदि दीवार की वजह से कुएं का पानी सूख रहा है तो हमें वो दीवार तोड़नी होगी। बहुत अच्छा, जैसा आप कहे। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि एक आदमी की गलती के कारण पूरे गांव के लोगों को परेशानी उठानी पड़े। ठीक है, हम आज ही दीवार तोड़ना आरंभ करेंगे। चलो। शुक्रिया सर। मुझे शुक्रिया कहने की आवश्यकता नहीं है। कुछ समझने, कुछ सीखने की आवश्यकता है। भले ही कुएं में पानी आ गया हो, लेकिन पानी की कमी की वजह से आप लोगों को जिन परेशानियों का, जिन समस्याओं का, जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, उन्हें आप कभी ना भूलें। आजीवन याद रखें उन्हें, क्योंकि अगर आप उसे भूल गए तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब केवल एक कुल्हड़ पानी के लिए भी आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। अपनी तरक्की की चाह में हम इस सृष्टि को, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नाश कर रहे हैं इसका। हम ध्यान रखेंगे साईं। अक्सर इंसान स्वयं को प्रकृति से ज्यादा ताकतवर समझने की गलती कर बैठता है, जबकि सच तो बिल्कुल इसके विपरीत है। जब भी इंसान जरूरत से ज्यादा लालची हो जाता है तो अपने स्वार्थ में देख नहीं पाता कि वो किसे नुकसान पहुंचा रहा है, क्या नुकसान पहुंचा रहा है, और जिसे वो आज अपनी व्यक्तिगत जीत समझ रहा है वो भविष्य में उसकी
और उसके समाज की हार का कारण बन सकता है। हम जब भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसके दुष्परिणाम भीषण विनाशकारी रूप में हमारे ही सामने आते हैं। इसलिए प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति के महत्व को नहीं समझ पा रहे हो तो उसे सोचने, उसे समझने, उसे जानने की कोशिश करो। अगर एक दिन भी बिना पानी के रहना पड़ा तो समझ में आएगा प्यास क्या होती है, पानी का महत्व क्या होता है। अगर बिना वृक्ष के रहना पड़ा तो समझ में आएगा कड़ी धूप क्या है और छाया का महत्व क्या है। क्योंकि वास्तविकता में यही प्राकृतिक संपदा हमारी धरोहर है, हमारा खजाना है। यही वो खजाना है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं। अगर ये प्रकृति नहीं तो फिर चाहे हमारे पास कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। बिना प्रकृति के किसी भी वस्तु का कोई मोल नहीं है। कैसे पैसे हैं? कैसे पैसे? मैंने तुम्हें जो 3,000 रुपए अग्रिम दिए थे वो पैसे मैं मांग रहा हूं तुमसे। अब परियोजना रद्द हो गई है तो इतना सारा नुकसान मैं अकेला क्यों उठाऊं? हम साझेदार थे, इसलिए तुम्हें 1,500 रुपए मुझे देने होंगे ताकि समान रूप से हम हानि सहें। ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे कब कहा था कि शीघ्र काम शुरू कर दो? बल्कि मैं तो तुमसे यह कह रहा था कि अंग्रेज सरकार की स्वीकृति आने की प्रतीक्षा करो, पर तुम ही आश्वस्त थे ना। मुझे तो अंग्रेज सरकार मना कर ही नहीं सकती है। और मेरा क्या? मैंने मजदूरों को मजदूरी दे दी, ईंट गारे के पैसे दे दिए, कच्चे माल के पैसे दे दिए, वो पैसे मुझे वापस मिलेंगे क्या? तुम्हारे उस बेवकूफ नौकर की वजह से बनी बनाई दीवार तोड़वानी पड़ेगी, वो अलग। दीवार तोड़वाने के लिए मजदूरों को मजदूरी देनी होगी। जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं ना, समझो वो उसमें खर्च हो जाएंगे। बंदर, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। दीवार तोड़ने के लिए इतने सारे पैसे लगते हैं? हाँ? तुम्हें मुझे आधे पैसे देने होंगे। तुम्हारे कारण मेरे 3,000 रुपए डूब गए। मेरे कारण नहीं, तुम्हारे कारण, तुम्हारी सोच के कारण। मैं पूछता हूं, क्या जरूरत थी दीवार बनवाने की? उसकी जगह तुम कुछ और भी तो बनवा सकते थे। अरे अस्पताल बनवाते, पाठशाला बनवाते, आज नहीं तो कल अंग्रेज सरकार पैसे दे ही देती। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वो काम करना था जिससे यहां के लोगों की भलाई ना हो। क्योंकि तुम चाहते हो कि शिरडी के लोग अशिक्षित रहें, ताकि तुम्हारा कोई विरोध ना कर सके। यहां के लोग अस्वस्थ रहें, ताकि दवाइयों के लिए तुम पे निर्भर रहें। कितने स्वार्थी इंसान हो तुम। अब तुम ही भुगतो। साई, सही 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 सही, मुझे माफ कर दीजिए साई, मैंने आपको बहुत गलत समझा। गलती करने से बड़ी चीज है गलती को स्वीकार करना, उसे सुधारना। मैं जानता हूं आप सबको पता चल गया है कि मेरा जुर्म क्या है। सच है, मेरे मन में पैसों का लालच आ गया था और मैं सरकार के प्रस्ताव को ना नहीं कर सका। लालच में मैंने ये भी नहीं सोचा कि कितना गलत काम कर रहा था मैं आप लोगों के साथ। आप लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहा था मैं। कल
मेरे सामने भी ऐसे हालात पैदा हुए जहां मैं असहाय था, तो समझ आया मुझे। लेकिन भला हो साई का, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं वादा करता हूं, अब से झूठ बोलकर किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाऊंगा। रघु भाऊ, मैं भी कुलकर्णी सरकार का दास रहा हूं और मुझे अच्छी तरह पता है कि वो किसी की मजबूरी का फायदा कैसे उठाते हैं। तुम दोनों के साथ मैंने बहुत गलत किया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माफ ना करने की कोई वजह नहीं है हमारे पास रघु काका, क्योंकि यहाँ ऐसा एक व्यक्ति नहीं जो सरकार के बहकावे में ना आया हो। रघु, मुझे लगता है अब तुम्हें अपने परिवार के साथ द्वारका माई चलना चाहिए। आओ। क्या हुआ? अब कैसा लग रहा है मेघा? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ साई। साई, आपकी दी हुई उदी से मेघा बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन साई, इसे अचानक हुआ क्या था? याद है तुम्हें, जब तुम पहली बार मेरे पास द्वारका माई में आए थे, क्या कहा था तुमने? बाइज़ताई ने अभी तो आपको बताया ना कि वो चलने फिरने के लायक है नहीं, बिस्तर पे है। शुद्ध हवा के लिए भी बहुत ही मुश्किल से आंगन में आ पाती है, तो वो कैसे आपके पास आएगी? और जब वो औरत तुमसे भाजी खरीदने के लिए आई थी, तब उससे क्या कहा था तुमने? मेघा, क्या तुम्हें याद है उसके बाद क्या किया था तुमने? एक औरत आ रही, तुझे पता है क्या करना है? पिछली गली का दुकानदार तो 7 पैसे में दे रहा था। तय आता हूं। हाँ, याद है साई, सब याद है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, क्योंकि दिन भर में एक पल ऐसा आता है जब उस मालिक के मुंह से निकलता है तथास्तु। आपकी पत्नी स्वस्थ थी, बीमार नहीं थी, फिर भी आप जिससे मिलते थे उससे यही कहते थे कि वो बीमार है। और मेघा, आप भी अपने पति के साथ उनके झूठ में उनका साथ देती थी, हालांकि आपको उनका झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि कैसे आपकी बातों से धीरे धीरे मेघा के शरीर को यह संदेश मिलने लगा
कि उसका अस्वस्थ रहना, बीमार रहना, ठीक ना होना, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है। और सच तो ये है कि आप दोनों ने मिलकर मेघा की बीमारी को आमंत्रित किया है। धीरे धीरे मेघा के शरीर में वो सारे लक्षण उत्पन्न होने लगे, प्रकट होने लगे, जो आप उसकी बीमारी के बारे में लोगों को बताते थे। साई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और रखो, क्या मिला इतना झूठ बोलकर? जिस पैसे के लिए आप ये सब कर रहे थे, वो भी तो नहीं मिल सका, बल्कि अपने प्यारे बेटे अनंत का भविष्य खराब कर रहे हैं आप, उसे पाठशाला न भेजकर। क्या आपने कभी सोचा कि क्या बीतती होगी इसके कोमल हृदय पर जब आप लोगों से कहते थे कि आपकी पत्नी बीमार है? छोटे बच्चों का मन बहुत कोमल होता है, उनके हृदय की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। जो बोओगे वही उगाएगा। मुझे माफ कर दीजिए साई, अब मैं सब समझ गया हूं। मुझे माफ कर देना मेघा। तुम्हें बीमार होने का नाटक करने के लिए मैंने तुम पर बहुत दबाव डाला। और अनंत बेटा, तू भी मुझे माफ कर देना। साई, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं सच्चे मार्ग पर चल सकूं। राम जी भला करें। माई, ओ माई, सच सच बताइए आपका गांव कितनी दूर है? बस 2 फरलांग और, हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं। तब से 2 फलांग, अब मैं इसके आगे कदम भी नहीं जाने वाला। क्यों बेटा, मेरे से क्या गलती हो गई? अरे गलती तो मुझसे हो गई, जो आपको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। 10 कोस से कह रही है बस 2 फलांग जाना है, 2 फलांग जाना है। कोपर गांव भी आके गया, अब तो शिरडी पहुंचने वाले हैं। मतलब मुझे शिरडी तक थोड़ा नाटक और करना पड़ेगा। बेटा, शिरडी तो मुझे नहीं जाना है। लेकिन जाना कहाँ, ये बताइए तो सही। अब गांव का नाम याद होता तो पहले ही बता देती ना बेटा। लेकिन आसपास देखने से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी मंजिल अब नजदीक ही है। अब इतना कष्ट तूने उठाया ही है तो थोड़ा और ही उठा ले। अब 2 फरलांग और जाने में न तेरा कुछ जाएगा न तेरे बैलों का। देख बेटा, एक मजबूर बूढ़ी औरत को ऐसे रास्ते में छोड़कर जाना तुझे शोभा देता है? और एक गरीब गाड़ी वाले से झूठ बोलना आपको शोभा देता है? बस इतनी संवेदना है बूढ़ों के लिए। जानता है ना, बुढ़ापे में याददाश्त कम हो जाती है। और फिर मैं बहुत सालों से घर से बाहर निकली भी नहीं हूँ, इसलिए मुझे दूरी का अंदाजा नहीं रहा। लेकिन मैं झूठ बोल रही हूँ, ये कहकर मुझे गाली मत दे। ठीक है, मैं लेकर चलता हूँ, लेकिन उससे पहले जो आपने यहाँ तक की यात्रा की है उसका किराया चुकाना पड़ेगा। ओ, मतलब पैसे की बात है। इसलिए मुझे इतना सुना रहा है। बोल, चल बोल, कितने पैसे हुए तेरे? बोल। 2 रुपए। ₹2? इतने सालों में इतना महंगा हो गया है सफर। अरे पहले के जमाने में तो 2 रुपए में आधी दुनिया घूम लेता था इंसान। देख बेटा, इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, मुझ पर दया कर। माई, 2 रुपए, बाकी बात उसके बाद। हाँ, माई बोलता है?
और ऊपर से माई को धमकी भी देता है। कलयुग, घोर कलयुग आ गया है, घोर कलयुग। ये तो वाकई में अड़ियल घोड़े की तरह अड़ गया है। अब क्या करूं? पैसे लिए बिना तो ये मानेगा नहीं, और मैं अपने खून पसीने की कमाई इसे देने से रही। कुछ तो उपाय निकालना होगा। क्या हुआ? तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या करे साई, कोई खेलना ही नहीं चाहता। मैं तो छुपन छुपाई खेल खेल के उब गई हूँ। बस इतनी सी बात? तो क्यों नहीं तुम लोग लगोरी खेलते? मैं तुम्हें गेंद बना के देता हूं। खेलोगे लगोरी? हाँ साई। तो जाओ 7 छोटे समतल पत्थर बीन कर लाओ, मैं तुम्हें गेंद बना कर देता हूं। ठीक है साई। बेटा, मेहनताना चाहिए ना तुझे? समझ गई मैं, मेहनताना चाहिए ना, देती हूँ। तू कितनी मेहनत करता है, दिन भर यहाँ से वहाँ गाड़ी लेकर धूप में घूमता रहता है ना, तो मेहनताना तो तुझे मिलना ही चाहिए। हाँ, देती हूँ, हाँ देती हूँ। ये कपड़ा ले, अपने सर पर रख दे, सर ठंडा हो जाएगा। हाँ, पूरे 4 पैसे का है। ये तेल से सना बेकार कपड़ा, मूर्ख समझा है मुझे। रखिए इसे अपने पास, मुझे मेरे पैसे दो और उतरिए यहाँ से, जाइए। कलयुग, घोर कलयुग, इतनी दूर तक लाकर मुझे बीच मजार में छोड़ना ही था, तो मुझे बिठाया है क्यों? अगर मेरी जगह तेरी सगी माँ होती तो उसके साथ भी तू ऐसा ही करता। रहम कर, इस बुरी औरत पर रहम कर। रोको गाड़ी रोको। ये सब तू मेरे साथ इसलिए कर रहा है ना, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास तुझे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए तू मुझे बीच सड़क में छोड़कर जा रहा है। अच्छा ये तो बता कि तू मुझे यहाँ छोड़कर जाएगा तो मैं जाऊंगी कैसे, बता। ये नौटंकी अब नहीं चलने वाली। अरे आप कैसे जाएंगे ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। सुनो, तुम्हें शर्म आती है या नहीं? क्या बड़ों से ऐसे बात करते हैं, वो भी एक बुजुर्ग औरत से? अगर तुमने सवारी उठाई थी तो उसको मंजिल तक पहुंचाना तुम्हारा फर्ज है। तुम किसी को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकते। गोविंदा, क्या ढूंढ रहे हो तुम? समतल पत्थर, आज हम लगोरी खेलने वाले। लगोरी? बचपन में हम ये खेल बहुत खेला करते थे। चंपा, अली, भीमा, तात्या, केशव, हम सभी खेलते थे, लेकिन मुझसे अच्छा कोई नहीं खेलता था। अच्छा, आप मेरे केशव दादा से अच्छा खेलती है? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं मानता। अगर सच है तो साबित करके दिखाइए।
साई, क्या ये पता ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। जिपरी दीदी बता रही थी कि उनसे बढ़िया लगोरी कोई नहीं खेल सकता है। अच्छा किया तू आ गई। अब दिखा दे इन लोगों को कि कितना अच्छा लगोरी खेलती है तू। ठीक है साई। सुन लड़के, अगर तुमको इनकी इतनी फिक्र है ना तो ले जाओ अपने साथ और पहुंचा दो इनकी मंजिल तक। तो उससे घुमा रही है मुझे और पैसे मांगे तो इनकार कर दिया। जेब में पैसे नहीं है और आ जाते हैं घूमने। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता। एक पल के लिए जरा सोचो, अगर यहाँ पर तुम्हारी सगी माँ होती तो तुम तब भी ऐसा ही करते। बेटा, मैंने भी इसे यही कहा था, तो उसने मुझे जवाब ही नहीं दिया। मेरी आई से ना इनकी तुलना मत करो, क्योंकि वो ऐसे नाटक नौटंकी नहीं करती किसी के साथ। हाय, मैं नाटक कर रही हूँ। माँ जी, आप मेरे साथ आइए, मैं ले चलता हूँ आपको। हाँ हाँ ले जाओ इन्हें, लेकिन पहले मेरे 2 रुपए दे के जाना। देखा बेटा देखा, 2 रुपये के लिए गाड़ी वाले ने मुझे इतना सुनाया है। मुझे इसका एहसान नहीं चाहिए। तेरे पास है तो जरा दे देना उसे 2 रुपये। नहीं, वो क्या है कि हड़बड़ी में बटवा घर पर छूट गया है। मैं देता हूँ। चलिए माँ जी। ठहरो, पहले इसे लो। ये लो, ठहरो ठहरो, ये भी ले लो। हाथ तो दे बेटा। अभी कुछ समय पहले तो ये मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी, जैसे ही दूसरी गाड़ी मिली मुझे घूर कर देख रही है। बहुत शातिर औरत है ये, पहले मुझे उल्लू बनाया, अब उसे उल्लू बनाएगी। माई, वैसे आप जा कहाँ रही हैं? शिरडी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी वहीं जा रहे हैं। इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूं, एक से एक बड़े ठग मिले, लेकिन ऐसी औरत से पहली बार पाला पड़ा है। क्रिकेट भी शर्मा जाएगा इसे रंग बदलता देख। भगवान ही बचाए उन लोगों को जहां ये चाहेगी। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।